अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, हमने नीलफरी जाने का प्रोग्राम बनाया है। सुबह तकरीबन 5 बजे हमने घर से निकल जाना है नीलफरी के लिए, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। और हम बेशक सुबह जितने भी सवेरे क्यों ना निकल जाएं, हम तकरीबन आधी रात को आके घर पहुँचेंगे। ऊपर से मेरे बाइक की लाइट भी नहीं है, और जाते हुए मैंने लाइट वगैरह भी डलवानी पड़ेगी। बाइक में ब्रेक्स वगैरह भी नहीं है। तो चलते हैं फिर अपने सफ़र की जानिब। इस सफ़र में हमारे साथ 5 बंदे और भी हैं। फ़िलहाल मैं और मेरा कज़न जाके दोमेल में उनका इंतज़ार करेंगे। वो पहुँच जाए फिर इकट्ठे निकलेंगे यहाँ से। अभी तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, और हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह तकरीबन 5 बजे घर से निकल जाएंगे, ताकि हम 6 बजे के करीब टंगी गला पहुँच जाएं। लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। असल में सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा लंबा है, तकरीबन 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र है हमारा, जो कि हमने एक ही दिन में तय करना है, जाना भी और वापस आना भी। तो ऊपर से जो रोड ऑफ रोड जो छोटे छोटे सेक्शन आ रहे हैं ना, इनसे बाइक गुजारना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो इस वजह से कि बाइक की ब्रेक्स हैं ही नहीं बिल्कुल भी। तो बैठक जाएंगे, बैठक बलोच, और वहाँ से जो है ना मैंने ब्रेक्स वगैरह डलवानी है, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे अपने सफ़र की जानिब। लो जी, ये हम पहुँच चुके हैं दरवेशों के शहर हजीरा में। वैसे मुझे मालूम तो नहीं कि इस शहर को दरवेशों का शहर क्यों कहा जाता है, लेकिन फेसबुक पे काफ़ी अर्से से लोगों ने ट्रेंड वगैरह शुरू किया हुआ है कि रावलाकोट के लोग एक दूसरे को मासेर कहते हैं। रावलाकोट के मासेर, फिर बाग के मुर्शिद, और उसके बाद हजीरा वाले रहते थे, जिन्होंने एक दूसरे को दरवेश कहना शुरू कर दिया। अभी अल्लाह खैर करे, क्या पता आए दिन पलंदरी वाले एक दूसरे को क्या कह के पुकारना शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी हम निकल आए हैं जी अब्बासपुर से। अब्बासपुर पहुंच के हमें भूख लग रही थी, और ऊपर से बाइक की लाइट वगैरह भी ठीक करवानी थी, लेदर वगैरह भी डलवाने थे। तो हमने बाइक वहाँ पे एक बाइक रिपेयरिंग वाले के पास खड़ा किया, और ख़ुद खाना वगैरह खाने चले गए। जब वापस आए तो उसने कहा भाई आपकी लाइट भी डल चुकी है और लेदर वगैरह भी। लाइट हमने चेक की तो वो थोड़ी बहुत ब्लिंकिंग कर रही थी, लेकिन वो कह रहा था जी कि रेस पे है, तो इस वजह से आपकी रेस जो है ना सेट हो जाएगी। दिन के वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लिंकिंग कर रही है। खैर हमने मान लिया और 1450 रुपये उसको दे दिए। लेकिन जब बाइक लेके निकले और ब्रेक की ज़रूरत पड़ी तो पता चला भाई लेदर तो इसमें है ही नहीं। यार पता नहीं उस बंदे ने क्या किया हमारे साथ। लेकिन यह कि बड़ी एक अफसोस का मुकाम है यार, कि आपके शहर में अगर कोई मेहमान आए तो आप उसके साथ ऐसा करते हो। बहुत अफसोस की बात है ये। बिल्कुल उसने मेरे ख्याल में लेदर डाले ही नहीं है मेरे बाइक में, या फिर जो पुराने लेदर थे वही साफ़ करके डाल दिए, या पता नहीं क्या किया। लेकिन जो ब्रेक हल्की सी पहले तकरीबन 1% लग रही थी ना, अभी वो भी नहीं लग रही।
आप लोगों में से जिसने मेरा रत्ती गली झील वाला व्लॉग देखा हुआ है उसको मालूम होगा कि द्वारियों के मुकाम पर एक जीप के ड्राइवर ने मुझे चैलेंज दिया था कि आप अपना बाइक रत्ती गली के बेस कैंप तक लेके जाओ, मैं आपको वहाँ जाऊँगा। मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था और कंप्लीट भी कर लिया था, और अल्लाह पाक के करम से मेरा शुमार उन 99.9% लोगों में नहीं हुआ था जो कि वहाँ बाइक ले जाने में नाकाम रहे थे। और ये अभी मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ यहाँ पे बाइक पार्किंग की जगह है। यहाँ पे वो लड़का मुझे कह रहा था कि आप अपना बाइक यहाँ पे पार्क करके चले जाएं क्योंकि जो आपका मोटरसाइकिल आगे नहीं जा सकता। मैंने उसको कहा था भाई मैं बाइक तोड़ लेके जाऊँगा झील तक। उसने कहा भाई नहीं लेके जा सकते, इम्पॉसिबल है, वहाँ पे कभी कोई बाइक लेके जा ही नहीं सकता। तो खैर आज का ये सफ़र भी हम एक चैलेंज समझ के इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे हमारा बाइक झील तक पहुँच जाए। अभी मुझे इस रोड पर ड्राइव करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजरे हैं, लेकिन रोड इंतहाई ख़राब है, बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता है ये। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने बाइक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो रास्ते में ही नाकाम हो गए और वहीं पे अपने बाइक लगा के चले गए ऊपर, और कुछ 70 वाले हज़रात भी हैं जो अपने बाइक को ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यह आप रोड का मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि रोड कैसी है। और ऊपर से मैं हूँ भी बिल्कुल अकेला, क्योंकि मैं अपने जो दूसरा लड़का था मेरा फ्रेंड, मैं उसको नीचे उतार के आ गया था। तो यहाँ पे खुदा न वास्ता अगर मेरा बाइक फंस जाता है तो धक्का लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। अच्छा, ये जी नीलफरी का छोटा सा बेस कैंप। अगर आपको भूख प्यास वगैरह लग रही है तो यहाँ पे आपके खाने पीने के लिए थोड़े बहुत जो है चीज़ें वो मिल सकती हैं आपको। और बेस कैंप में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने टेंट अगर आपके पास हों और स्लीपिंग बैग्स हों तो। यहाँ पे जो 3-4 टेंट्स लगे हुए हैं वहाँ पे यहाँ के मकामी लोग रहते हैं, और कैंपिंग यहाँ पे अलाउ है। वैसे आप ऊपर झील पे भी कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन यह कि झील के पास जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। यार यहाँ की रोड इंतहाई ख़राब थी और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश है यहाँ तक बाइक ले आने में। लेकिन अल्लाह पाक के करम से मैंने ये चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से मुझे झील तक तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। यार झील की साइड पे तो दूसरा रास्ता जा रहा है नीचे से, तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट लगने थे।
लेकिन मेरे ज़हन में एक और सोच आई कि क्यों ना इन सारे पहाड़ों को सर किया जाए, वो भी बाइक पे। तो खैर जहाँ जहाँ तक मेरा बाइक जा सकता था मैंने पहुँचाया। ऊपर जो भी आपको ये चोटियाँ देखने को मिल रही हैं, इन सारी चोटियों से मैं अपना बाइक घुमा के वापस नीचे ले आया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं झील की तरफ। मेरे साथ 6 बंदे और भी थे, लेकिन वो बाइक ऊपर नहीं ला सके। लेकिन वो मैंने अपने लिए खुद ही एक डायलॉग चूज़ किया कि जहाँ पे किसी की गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे कैसर का बाइक जाता है। तो मैंने कहा था भाई तोड़, मैंने बेशक झील पे ही जाता हुआ बाइक में झील पे लेके आऊँगा। अभी यार मैं तकरीबन, मुझे यहाँ पे हो चुका है आधे से पौना घंटा मुझे हो चुका है यहाँ पे आए हुए। लेकिन अभी तक मेरे जो फेलोज़ थे, बाकी 6 फेलोज़, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो यहाँ पे सर्विस वगैरह भी नहीं है, सिर्फ एस्कॉम की सर्विस होती है यहाँ पे। तो मेरा उनके साथ बिल्कुल जो है ना कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो पता नहीं वो कब पहुँचेंगे। यहीं पे हमें अभी 5:15 5:30 हो चुके हैं और वापस जाते हुए हमें तकरीबन लग जाएंगे 6 से 7 घंटे। तो वापस जाते हुए हमें लग जाएंगे। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ। वो जो रोड देख रहे हैं वो जीप चढ़ के जा रही है। यार मेरे दूसरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, इस वजह से इस मोबाइल का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बुरा है। लेकिन वो देखें उस रोड से मैं चढ़ के आया हूँ और नीचे दिखाते हैं आपको कि कहाँ से आया हूँ मैं। वो जो सामने आपको रोड दिख रही है वो देखें, इस रोड से मैं गुजर के आया हूँ और जो मुश्किलात मुझे पेश आई हैं वो मैं ही जानता हूँ अच्छी तरह से। वहाँ से गुजर के आया हूँ मैं। और ये सिर्फ जीप ट्रैक है, यहाँ पे बाइक वगैरह के आने की बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन मैं ले आया अभी। अच्छा, मुझे 1.5 घंटा हो चुका था यहाँ पे आए। वो 1.5 घंटे के बाद हमारी बाकी टीम पहुँची, रेंगते रेंगते बड़ी मुश्किलों के बाद। अच्छा अभी 6 हो चुके हैं और हम चलते हैं, अभी निकलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि आगे बहुत सारा रास्ता है। तकरीबन 150 किलोमीटर हमने आगे ट्रैवल करना है। मतलब रात के तकरीबन 12-1 बजे हम जाके घर पहुँचे हैं। तो चलते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।